धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबको नमस्ते सत श्री अकाल करता है। यूएस के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी जीत के लिए हमारे हिंदुस्तान में भी कई अंधभक्तों ने हवन तक कर दिए थे कि ट्रंप साहब जीतें, और इसलिए जीतें कि वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के दोस्त हैं, जिनके लिए मोदी जी ने पिछली इलेक्शन में जाके ये नारा भी अमेरिका में दे दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन तब ट्रंप साहब हार गए थे। अब ट्रंप साहब फिर जीत गए हैं। तो 47 में प्रेसिडेंट अमेरिका के वो बन गए। अब बनते ही उन्होंने जिस तरह के आदेश जारी किए, उसमें से कई आदेश ऐसे हैं जिनसे कि भारत का बड़ा भारी नुकसान होने जा रहा है। चार्ज लेने से पहले, ओथ लेने से पहले उन्होंने यहाँ तक तो कह ही रखा था कि अगर चाइना ने, इंडिया ने, जो कि ब्रिक्स के मेंबर हैं, अगर उन्होंने अपनी करेंसी बनाने के लिए कोशिश की तो वो इन देशों के ऊपर 100% टैक्स लगा देंगे, ताकि जो भी माल इनका जावे उसके ऊपर 100% टैक्स होगा। अभी वहाँ बहुत मामूली टैक्स है, चाइना के ऊपर 10-12% है, इंडिया के तो कहीं बिना टैक्स के ही जा रहे हैं चीज़ें। तो उससे ये होता कि यहाँ का माल वहाँ जाके कम बिकता और हमें वहाँ का डॉलर कम मिलता। हमारी इकानमी जो थी, यहाँ पैसा जो और लुढ़क जाता, जो इस समय 86.5 रुपये के करीब हो चुका है, वो और लुढ़केगा, अभी भी और लुढ़केगा। अब इसके अलावा उन्होंने पहले दिन ही जो ऑर्डर निकाले, उसमें से ये 2-3 ऑर्डर तो ऐसे निकाले जिसमें सारे विश्व को नुकसान होने वाला है, लेकिन भारत को भी। एक तो उन्होंने ये कह दिया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं वहाँ से अपना नाम यूएस का निकाल रहा हूँ। वहाँ का बजट जो है वो तकरीबन उसका 60,000 करोड़ सालाना बजट है, जिसमें से 20% के करीब अमेरिका देता है, 15% चाइना देता है। तो ट्रंप जी को पिछली इलेक्शन के बाद जब कोरोना आया था, तो तब से उनको ये चिढ़ हो रही है कि WHO ने वो कोरोना का कंट्रोल नहीं बताया, तो इसलिए मैं तो इनको पैसे देने बंद कर दूंगा। उसका नतीजा ये होगा कि ये जो बीमारियां वो चेक करते थे सारी दुनिया के लिए, वो नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये कह दिया कि कोई भी, अभी तक अमेरिका में ये है कि जो बच्चा वहाँ पैदा हो गया वो अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है उसको, लेकिन उन्होंने अब कह दिया कि इससे नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता मिलेगी कि अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई एक अमेरिका का सिटीज़न होगा तो उसके बच्चों को मिलेगी, या कोई भी ग्रीन कार्ड होल्डर दोनों में से एक होगा तब मिलेगी, सिर्फ पैदा होने से नहीं। और ये उन्होंने शायद इसलिए किया कि हम देखते हैं कि वहाँ बर्थ टूरिज़म चल रहा है। हमारे देश के तो बहुत लोगों ने इस चीज़ को इस्तेमाल किया कि जब बच्चा पैदा होने लगता है उससे महीना 2 महीने पहले अमेरिका का वीज़ा लेके वहाँ पहुँच गए, वहाँ बच्चे की डिलीवरी करा ली और वो अमेरिकन बन के वापस आ गया। वो बच्चा जब 18 साल का हो जाता है, उसके बाद उसके माँ बाप को भी वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाती है। तो यहाँ तो ये धंधा बना हुआ था। स्पेशली जो H1B वीज़ा के तहत हस्बैंड वाइफ जाते हैं, तो वो पहला काम यही करते हैं कि एक बच्चा वहाँ अमेरिका में पैदा कर लो, इससे पहले कि उनकी ट्रांसफ़र बाहर हो जाए,
कि वहाँ का अमेरिकन सिटीज़न तो बन जाए। तो ये उन्होंने बंद कर दिया। उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे H1B वीज़ा के लिए हस्बैंड वाइफ जो वहाँ गए हुए हैं, या जो बच्चे वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं से अपने हस्बैंड और वाइफ दोनों, या अपनी वाइफ को साथ में बुला लेते थे इस नाते कि वहाँ बच्चा पैदा करके हो जाएगा, वो बंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये करी कि मैक्सिको बॉर्डर को सील कर दिया, वहाँ इमरजेंसी लगा दी, जहाँ से हमारे भारतीय जो थे धड़ाधड़ डोंकी मीडिया से सिस्टम से या किसी और सिस्टम से इलीगली अमेरिका में घुसते थे और वहाँ जाके सेटल हो जाते थे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। वो उन्होंने सील कर दिया और ये कह दिया कि जितने भी वहाँ इलीगल सिटीज़न हैं, वो चाहे किसी भी कंट्री के हैं, उनको वो बाहर निकाल फेंकेंगे। हालांकि ये चीज़ बड़ी मुश्किल लग रही है, और स्पेशली मैं तो भारतीयों के लिए कह सकता हूँ कि जो वहाँ पहुँच गया धक्के खाता हुआ जंगलों में, ये है वो है, तो वो इनके काबू आ जाएगा। वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ उलेगा, काबू नहीं आता। हाँ, ये ज़रूर है कि जो काबू आ जाएंगे वो वापस आ गए, जिनमें से पहली किश्त जो है तकरीबन 20 की, वो भारत को वापस आ रही है। और उसने कह भी दिया, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कह दिया कि जी ठीक है, जिनके डॉक्यूमेंट ठीक हैं उनको हम ले लेंगे। उनको मना नहीं कर सकते यूएस को कि हम नहीं लेते। तो उनकी घर वापसी अब आप समझ लो हो रही है। इसी प्रकार कई होंगे, क्योंकि भारत के इस समय इलीगल जो अमेरिका बताता है वो 7 लाख के करीब हैं। टोटल 1,30,00,000 वहाँ ऐसे लोग हैं जो दूसरे कंट्री से इलीगली वहाँ आए हुए हैं। तो ये बड़ा लंबा काम है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो माना जाता था कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री जी का बहुत दोस्त है, उसने आते ही पहले हमारी नकेल खींचनी शुरू कर दी। आगे आगे देखिए होता है क्या। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आप सबको अगर मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए। आपका धन्यवाद।